ये है पटना यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी। इसका हाल दिखाते हैं आपको। इन किताबों से मुझे नहीं लगता कोई पढ़ता होगा, ज़रूर ये हड़प्पा की खुदाई से निकली होंगी, तभी इनको। चूहा भी देखिए ना, चूहा उसको पढ़ा है बुक को सारा। आप देख लीजिए कि इस गर्मी में भी लोग इस जिसको टीना का जिसको कहते हैं, कॉलेज की मेन लाइब्रेरी है। ऊपर आप देख लीजिए टीन शेड पड़ा हुआ है। कुल इतने बड़े हॉल में 4 पंखे लगे हुए हैं, बीच में चंद चेयर और टेबल रख दी गई हैं। की दीवारों को आप देख सकते हैं, इतना जर्जर हो चुकी है कि इसका मरम्मत भी नहीं हुआ। और बरसात जब होती है, पानी पड़ती है, जो पानी है वो गिरने लगता है नीचे, और जो टेबल है ये भी भीग जाता है। अंदर टेबल, चेयर और सिस्टम और धूल आपको दिख जाएगी। अरे तो कभी इसको भी साफ करवा दिया करिए, मकड़ी जाला जमा है, मकड़ी फैल रही है। किताबों में बता रहे धूल जमी हुई है, नई किताबें नहीं मिलती हैं, घर ले जाने को नहीं मिलती हैं, और एसी जो है वो नहीं चल रहे हैं। वीसी साहब के दफ्तर में 6 एसी चल रहे होंगे, पर यहाँ जो लाइब्रेरी है सेंट्रल, वहाँ एक भी नहीं चल रहा है। तो ये है पटना यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी। इसका हाल दिखाते हैं आपको। ये इकोनॉमिक्स की डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी है और एकदम प्रॉपर तरीके से साफ़ सफाई के साथ किताबें संरक्षित करने के लिए रखी गई हैं। इन किताबों से मुझे नहीं लगता कोई पढ़ता होगा, ज़रूर ये हड़प्पा की खुदाई से निकली होंगी, तभी इनको। चूहा भी देखिए ना, चूहा उसको पढ़ा है बुक को सारा। चूहा भी पढ़ा है रात भर, उसके बाद फिर अभी इसको छोड़ दिया गया। मैडम फिर रखी क्यों है यहाँ पर, किस वजह से रखी गई है इस तरीके से? डैमेज बुक है, वो डैमेज बुक की यूज़ नहीं होती है, लेकिन वो लाइब्रेरी से हम निकाल नहीं सकते, इसलिए वो वहाँ रखी हुई है। रख दिया जाए। सर देखिए, यहाँ पर कहा जाए सर, तो मैम की कोई गलती नहीं, लेकिन यहाँ मैनेजमेंट जो है सर, यहाँ पर चेयर देख सकते हैं आप। हिस्ट्री डिपार्टमेंट में देखे होंगे लाइब्रेरी, और इसकी तुलना कीजिए आप। एक तो यहाँ पर चेयर नहीं, बच्चे कहाँ बैठे हुए हैं, आप खुद सोचिए सर। कुल 6-8 चेयर रखी है, वो प्लास्टिक चेयर है। यहाँ पर एक बात की स्थिति एकदम इतना दयनीय स्थिति है, मैनेजमेंट को इतना क्या कहा जाए, दोष दिया जाए, बताइए बच्चे कहाँ बैठेंगे सर। यहाँ पर 2 या 4 कुर्सी है, बच्चे यहाँ पर 80 है इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में। किताबों हो गया, किताब तो वो है। किताबें सब आउटडेटेड है, कहने मतलब ओल्ड है। जितने भी न्यू रेफरेंस है, जहाँ मैगजीन रहना चाहिए था क्रॉनिकल का, जो भी इकोनॉमिक्स का क्रॉनिकल का। बिल्कुल मैगजीन्स है यहाँ पर। EPW आप मुझे इस बार की पब्लिशिंग की जो, रुक जाओ एक सेकेंड, मुझे इस बार की, इस हफ्ते, हर हफ्ते आती हैं, 15 दिन में आती है, फोर्टनाइट में आती हैं, दिखा दीजिए कौन सी हैं। अभी इस महीने की नहीं आई, क्योंकि अभी सब देखिए। खत्म हो चुकी है। यही होता है, देखिए मैडम। सब्सक्रिप्शंस खत्म हो चुकी है, मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मैंने बोल दिया कि इस बार के दिखा दीजिए, सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया है। मई की आई थी 25 की, अभी सब्सक्रिप्शन खत्म है, लेकिन वो आती है। नहीं, वैसे भी पटना यूनिवर्सिटी थोड़ा पीछे चल रही है, तो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की जो लाइब्रेरी, वो जाहिर सी बात है थोड़ा तो पीछे होगी, कि मई में आई थी आखिरी। हाँ, तो उम्मीद ये जो ऊपर रखे गए हैं सिस्टम कॉम्पैक्ट के, चलते तो खैर क्या ही होंगे। मेन सर देखिए, मेरा इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में 2 पेपर होते हैं, एक स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स, एक इकोनॉमेट्रिक्स। और दोनों में क्या होता है, ये 2 पेपर, एक थ्योरी होता है, एक प्रैक्टिकल होता है। और हम पीजी के स्टूडेंट हैं सर, हम भी यहाँ पर बनारस में जब BHU से पढ़े हुए हैं, उनका जी BHU में UG में जो हमारा सिलेबस है स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स का, उसमें क्या होता है, थ्योरी होता है, एक लैब होता है। हम यहाँ पर पीजी में पढ़ते हैं। आज अपना पटना में बिहार का अपना अच्छा यूनिवर्सिटी है। हम इससे पहले बिरकुवर का दिए थे, जिसमें हम टॉप 18 रैंक था ऑल इंडिया, सॉरी ऑल बिहार में, मैंने 18 में EVC कास्ट आते हैं। लेकिन हमने सोचा, अरे भाई पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते, एक फैम है, कहीं हमारे जो भी वहाँ पर टीचर, जैसे दाऊदगंज क्षेत्र से जो भी हमारे हाई स्कूल टीचर्स थे, यहाँ से पढ़े हैं, पास आउट है, कोई यहाँ से BPSC भी निकाले हुए, अभी सीना कॉलेज प्रोफेसर इतिहास का। चलो भाई पटना यूनिवर्सिटी पढ़ते, थोड़ा फैम बना मेरे यहाँ पर, एडमिशन तो ले चुके हैं हम। लेकिन मेरा जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं एक रिसर्च का है, और रिसर्च के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। यहाँ पर सिस्टम तो है नहीं, आप जाके देख लीजिए, केवल क्या है भाई, चलो पढ़ लो, थ्योरी पढ़ लो। पटना यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में जो पीजी आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पर आप कह रहे हैं कि रिसर्च के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कहने का मतलब ये है सर, जो स्टैटिस्टिकल मेथड इकोनॉमिक्स का जो क्या कहते हैं, जो हमारा चैप्टर है या में एक सब्जेक्ट है, उसमें 2 चीज़ होती है, एक होता है थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिकल लैब। तो लैब के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक मैंने कहना मतलब एक डैश होना चाहिए, या एक व्यवस्थित होना चाहिए, जिस पर हम आप लोग डाटा, जैसे टाइम सीरीज एक डाटा अपना लिए, हाँ भाई ये ट्रेंड कंपनी निकालो, यहाँ पर केवल चलो भाई लिख लो, पढ़ लो, बात खत्म हो गया। एक बात और बाहर करते हैं, है ना, लाइब्रेरी डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं मन लगा के यहाँ पर। यहाँ पर मैम की कोई गलती, यहाँ पर नहीं, मैम की गलती नहीं, मैं टीचर्स की कोई गलती है ही नहीं, ये मैं पूरे दावे से कहता हूँ। यहाँ जो गलती है वो मैनेजमेंट की है। जो यहाँ के VC हैं जय कुमार सिंह, उनकी है। जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार सिंह, उनकी है। जो यहाँ के चांसलर हैं आरिफ मोहम्मद खान, उनकी है। बच्चों की और टीचरों की क्या गलती हो? तो देखिए, एक बात मुझे सब बच्चों ने बताई कि क्लास चलती है, जो टीचर्स हैं वो प्रॉपर आते हैं, पढ़ाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम है
उसका लगातार जिक्र कर रहे हैं। आप बीएचयू से यहाँ पढ़ के आए हैं, इकोनॉमिक्स की आप पीजी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन आपने बीएचयू में किया, तो बीएचयू और पटना यूनिवर्सिटी क्या फ़र्क है? देखिए बीएचयू और पटना यूनिवर्सिटी, देखिए अपना यूनिवर्सिटी अलग अलग चीज़ है। अब ये ऐसा नहीं है यहाँ पीजी के प्रोफेसर का एलिजिबिलिटी और है, वहाँ का एलिजिबिलिटी है, लेकिन यहाँ जो रिसोर्स है, रिसोर्स की बात करेंगे बीएचयू में, जैसे कि वहाँ पे एक साइबर लाइब्रेरी है 24/7, जहाँ से इसको जज फैक्ट्री बोला जाता है, वहाँ आते हैं अध्ययन करते हैं। वहाँ जो डिपार्टमेंट लाइब्रेरी का फैसिलिटी है, वहाँ पर जो है कि लैब स्थापना है, जो हेल्थ सेंटर का जो फ्री वहाँ पर दवा मिलती है। अब उसके तुलना में वहाँ पर रिसोर्स के मामले हमारे पटना यूनिवर्सिटी काफ़ी पीछे। इसका मुख्य रीज़न यही है जो हमारे वीसी हैं इन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। तो बिहार सरकार से, वीसी अजय कुमार सिंह से, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सिंह से हमारी ये विनती है कि आप इसको ऑक्सफोर्ड मत बनाइए, पटना यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड मत बनाइए। कम से कम बीएचयू जैसी जो यूनिवर्सिटीज़ देश की हैं, जहाँ से बच्चे पढ़ के यहाँ पर आ रहे हैं सिर्फ ख्याति सुन के, उतनी व्यवस्था तो कम से कम कर दीजिए साहब। ये पटना कॉलेज की मेन लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी का नाम ज्ञान मंदिर है और इस लाइब्रेरी में आप देख लीजिए कि इस गर्मी में भी लोग जिसको टीना का जिसको कहते हैं पटना कॉलेज की मेन लाइब्रेरी है। ऊपर आप देख लीजिए टीन शेड पड़ा हुआ है। कुल इतने बड़े हॉल में 4 पंखे लगे हुए हैं, बीच में चंद चेयर और टेबल रख दी गई हैं। अगर छात्र, उनका संघर्ष जारी है, वो कैसे तैसे के ग्रुप में बैठ के यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। क्या पढ़ाई कर रहे थे आप लोग? हम लोग अभी जो नेपाल में जो जैसे ये जो पूरा डिस्कशन है पटना यूनिवर्सिटी या फिर पटना कॉलेज में कहीं पे डिस्कशन जो अभी जो हो रहा है दुनिया भर में, उस पर डिस्कशन नहीं होता, ठीक है, डिस्कशन कराते नहीं हैं। तो हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग डिस्कशन करेंगे अलग अलग मुद्दों पे ताकि हमारी समझ विकसित हो। अभी लाइब्रेरी के बारे में बताइए, कैसी किताबें, अंदर क्या हालात हैं? सर मैं बताना चाहूँगा, ये लाइब्रेरी की दीवारों को आप देख सकते हैं, इतना जर्जर हो चुकी है कि इसका मरम्मत भी नहीं हुआ। और बरसात जब होती है, पानी पड़ती है, तो यहाँ पे जो पानी है वो गिरने लगता है नीचे, और ये जो टेबल है ये भी भीग जाता है। मतलब सही बात है, ऐसा होता है। मेरे पास वीडियो भी होगा इसका। हाँ, मेरे पास होगा वहाँ, मतलब आप कह रहे हो कि जो पटना कॉलेज की मेन लाइब्रेरी है, वहाँ जब बारिश होती है तो पानी चूता है। देखिए आप कह रहे हैं कि बारिश होती है तो चूता होगा, है ना, मतलब चूता होगा, इसकी बात छोड़ दीजिए, वो तो विजुअलाइज करेंगे लोग। लेकिन ये टीना तो आपको दिख गया ना कैमरे से, और ये वो पटना है जिस पटना में 48 डिग्री टेम्परेचर जाता है ना। अब आप सोचिए इस टीने के नीचे बैठ करके 47-48 डिग्री टेम्परेचर में बच्चे कैसे पढ़ते होंगे। दूसरी बात पटना कॉलेज में कुल मिलाकर के लगभग 2000 स्टूडेंट हैं। एक राउंड फिगर एक लिया जाए तो 1800 से 2000 के आसपास बच्चे हैं। और अभी तो 3 साल का मैं ये रिकॉर्ड बता रहा हूँ, 4 साल अगर जुड़ जाए तो थोड़ा और संख्या बढ़ जाएगी। तो इतने सारे बच्चे अगर एक साथ लाइब्रेरी पर आ जाए, मान लीजिए आप फ़र्ज़ कीजिए, हम तो कहते हैं ना कि क्लासेस ख़त्म होने के बाद लाइब्रेरी पे बच्चों को आना चाहिए। अगर आधे बच्चे आ जाएँ तो आपको प्रिंसिपल से पूछना चाहिए एक बार जा कर के कि कहाँ बैठेंगे बच्चे, पूछना चाहिए एक बार। किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी भी कॉलेज में लाइब्रेरी तो कम से कम ऐसी होती है जिसको नाम रख देने से ज्ञान मंदिर नहीं होता है ना। ये है, मतलब नाम के साथ एक जस्टिफिकेशन इन लोगों ने बढ़िया किया है कि मंदिर में क्या होता है, आप आइए मत्था टेकिए और जाइए। यहाँ भी यही कीजिए आप, बस इतना ही काम है यहाँ पे, समझे। अंदर किताबों का क्या हाल है, क्योंकि आप पढ़े हैं यहाँ पर? किताबों की स्थिति ये है कि सिर्फ पटना कॉलेज नहीं, पूरे यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, आप अभी दरभंगा हाउस भी गए हुए, देखा है वहाँ पर हालत। तो वहाँ भी जो हालत है उससे ज़्यादा बदतर हालत यहाँ पर है। आप सोचिए ना, छोड़ दीजिए किताबें तो दूसरी बात है, किताबें तो लोग, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लिब्जिन से लेकर के तमाम चीज़ों पे लोग निकाल के पढ़ लेते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ लेते हैं, ये अलग सवाल है। जिस कॉलेज, जिस यूनिवर्सिटी में, है ना, मोर देन 50% टीचर्स के पोस्ट खाली हैं, है ना, एडहॉक पे टीचर्स को पढ़वाया जा रहा है ना। आप एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज विदाउट टीचर इमेजिन कर सकते हैं? अभी हम लोग उस पर डिबेट नहीं कर रहे हैं कि टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या होगा। सोचिए, मतलब दुनिया में डिबेट और डिस्कशंस हो रहे हैं कि टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या होना चाहिए, 1:40, 1:20, क्या होना है। हम लोग डिबेट कर रहे हैं कि भाई जितना एक्सेप्टेड है पहले वो ले तो लो कम से कम। ये स्थिति है ना। और सबसे बड़ी चीज़ है, मतलब आपके कैमरा के माध्यम से तो हम ये कहना चाहते हैं कि मतलब मैं इस विश्वविद्यालय में करीब 5-7 सालों से हूँ, है ना, और मैं ये देख रहा हूँ कि हर कार्यक्रम में, जब भी, चाहे वो राज्य का कोई कार्यक्रम हो, सरकार का कोई कार्यक्रम हो, विश्वविद्यालय का कोई कार्यक्रम हो, इतनी बड़ी बड़ी डींगें हाँकी जाती है कि 1 ऑफ द 7th ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी और सारी चीज़ें हैं। हमें बस ये, मतलब ऐसे कार्यक्रमों को सुनते सुनते हमने एक जनरलाइजेशन किया है। वो जनरलाइजेशन है अतीत का गुणगान और भविष्य सुनसान।
और यही आप देखिएगा, आप चाहे बच्चों से मिल लीजिए, चाहे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, है ना, मतलब कुछ नहीं है यहाँ पे। हम लोग लाइब्रेरी में बैठ कर डिस्कशन कर रहे हैं, सोचिए ना, जहाँ पे कीप साइलेंस का बोर्ड लगा रहता है ना, यहाँ पे हम लोग को डिस्कशन करना पड़ रहा है। वजह क्या है? बॉयज़ कॉमन रूम टूटा हुआ है, नो वन केयर्स, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। जाते हैं यहाँ के जो वीसी हैं अजय कुमार सिंह, उनसे मिलने, या जो भी यहाँ के जिम्मेदार हैं उनसे मिलने। वाइस चांसलर साहब के नाम तो हमें एक पत्र, हम लोग सोच रहे हैं एक पत्र जारी करेंगे लापता के नाम से, हाँ, क्योंकि वो पहली बात तो मिलते नहीं हैं, और दूसरी बात ये है कि वो ऐसे वाइस चांसलर हैं जो छात्रों को गुंडा बताते हैं, ठीक है, और छात्रों को मतलब छात्र उनसे मिलने जाए तो पहले पुलिस आती है। मतलब सोचिए ये मतलब क्या कहें, मतलब विश्वविद्यालय होता है जहाँ पे पुलिस का क्या काम है? यहाँ पे वाइस चांसलर टीचर है हमारे, है ना, यूनिवर्सिटी के सर्वा है, हम स्टूडेंट्स हैं उनके, है कि नहीं। और देखिए कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं। आप एक, मैंने ये कहा कि कॉमन स्टूडेंट बिना पुलिस के मिल नहीं सकता उनसे, और दूसरी तरफ वैसे लोग जो कैंपस में अलग अलग तरीक़ों से घुसते हैं, जिनके ऊपर पॉलिटिकल पार्टियों का हाथ होता है, जो गुंडागर्दी करते हैं, है ना, उनको खुली छूट दी गई है। एक भी मतलब एक्सपल्सन आप पिछले कई सालों में आप नहीं दिखा सकते, ठीक है। और मतलब हम क्या कहें आपको, हम तो 5-7 साल से हैं तो हम बेहतर बता सकते हैं। जो यहाँ 2 महीना रह लेता है ना, या आप तो अभी कुछ घंटों से, कल भी आप आए थे मतलब एक ओवरव्यू लेने के लिए, आप कुछ घंटे से आप घूम रहे होंगे, आपको एक मोटा मोटी इमेज समझ में आएगा होगा क्या इक्वेशन है, कैसे चीज़ है। समझ में आ गया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप जैसे बच्चे जो यहाँ पढ़ रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी में, अब इतने बुरे हालात हैं, तो किस मजबूरी की वजह से आप पढ़ रहे हैं, और अपना क्या भविष्य देखते हैं, यहाँ के बच्चों का क्या भविष्य देखते हैं? देखिए 2 चीज़ है, मतलब हम तो उन चंद लोगों में से हैं जो इस बात पे भरोसा करते हैं कि आज सवाल सिर्फ अपना भविष्य संवार लेने का नहीं होता है। जैसे मेरे से पहले भी लोगों ने लड़ करके इस विश्वविद्यालय को बचा करके रखा, तभी जा कर के हम ग्रेजुएशन कर पाए करीब 5,000 या 6,000 के रुपए में, और आज हमारे सामने फ़ीस जो है वो डबल हो गई है। आज अगर हम नहीं लड़ेंगे ना, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ जो है, छोटे भाई बहन है, कई सारे लोग हैं, नहीं पढ़ पाएंगे। तो सवाल आज सिर्फ इसका नहीं कि हम अपना भविष्य क्या देख रहे हैं, सवाल इसका है कि हमसे पहले जो लोगों ने लड़ा, या ये तो फिर ऐसी बात हो जाएगी कि आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोग मूर्ख थे, उनको तो मालूम ही नहीं था कि आज़ादी उनको नहीं भोगने वाली है। भगत सिंह को आप क्या कहिएगा फिर? तो लोग इसके लिए नहीं लड़ते हैं, इसके लिए काम नहीं करते हैं कि मुझे क्या मिलने वाला है। खैर, हालांकि आज ये सवाल भी ज़िंदा हो गया, जुड़ गया ये सवाल कि आज आपको ये भी बात करने पड़ेगी कि आपको क्या मिलता है। और हाँ, हम अपने लिए भी लड़ रहे हैं, हमारा अपना भी स्वार्थ है ना, और उस स्वार्थ में एक बड़ा स्वार्थ है कि एक बड़ी आबादी जो है इसको हम जोड़ पाएँ, उनको सारी चीज़ें मिल पाए जो उनका हक है। कोई भीख नहीं है ये, मतलब यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस जो चल रही है वो किसी के भीख पर नहीं चल रही है। हमारे आपके जैसे टैक्स पेयर के पैसे से पैसा अलॉट होता है, उनके पैसे से ये सारी चीज़ चल रही है। उसकी ऐसी गति तो हम नहीं देखना चाहते, क्योंकि देखिए ये सरकार जो है वो इन ऑल टोटल चाहती ये है कि हर पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी को तबाह बर्बाद कर दिया जाए, ताकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इसी यूनिवर्सिटी के मलबे पर, है ना, आप सोचिए ना, पटना के जिस प्राइम लोकेशन पर ये जगह है, इस जगह को अगर आज के मतलब रेट से अगर बेचा जाए, आप समझ सकते हैं कितने करोड़ों की ये ज़मीन है ना। आखिर कैसे सत्ता में बैठे लोगों को कैसे ये चीज़ नहीं कचोटती होगी कि यहाँ पर बच्चे जो है वो 3,000 या 10,000 में आकर ग्रेजुएशन कर ले रहे हैं। असंभव बात है ना। ये वो सत्ता बैठी हुई है जो चाहती है कि नहीं, पढ़ेगा सिर्फ वही जिसके जेब में पैसा है, और गरीब घर के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, उनकी यही चाल है ना। और हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हम लोग जितनी मुश्किलों से पढ़े हैं, इससे ज़्यादा हम तबाह बर्बाद नहीं होने दे सकते हैं, क्योंकि मुक्तिबोध की एक लाइन भी है कि और ज़्यादा सोया नहीं जा सकता है, क्योंकि और ज़्यादा सोना जो है वो मृत्यु के बराबर होगा। तो हम मरे हुए नहीं हैं। प्रेमचंद की भाषा में अगर हम बात करें, हम जुलूस करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, सारी चीज़ करेंगे, ताकि हम बता पाए सत्ता में बैठे हुक्मरान को, वाइस चांसलर को, और यहाँ जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनको भी, कि हम जिंदा हैं, हमारे अंदर इंसानियत जिंदा है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो पत्रकार साथी हैं वो हॉस्टल एक बार ज़रूर जाएं। क्यों? क्योंकि 2 चीज़ है। पहली चीज़, हॉस्टल में जिस स्थिति में बच्चे रह रहे हैं, असंभव है रहना, असंभव है। मतलब जो बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए उसका भी अभाव है। वो आप जाइए, मैं बोल नहीं सकता हूँ वो, ठीक है ना, आप जाइए, जो हमारे साथी रहते हैं वहाँ, जूनियर सीनियर जो लोग भी रहते हैं, वो आपको बेहतर बताएंगे इसके बारे में। लेकिन एक और ज़रूरी चीज़ है, हॉस्टल के मुद्दे को आप इसलिए भी कवर कीजिए क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन और राज्य सरकार विश्वविद्यालय में कई सारे मतलब कोई भी घटना विश्वविद्यालय कैंपस में होती है, उसको सीधे हॉस्टल के माथे पर मढ़ दिया जाता है
कि ये करने वाले लोग हॉस्टल के लोग हैं, मतलब एक तरीके से बदनाम करके रखा गया है, ठीक है ना। मतलब हम तो कह रहे हैं कि अगर हॉस्टल में कौन रह रहा नहीं रह रहा सारा रिकॉर्ड प्रिंसिपल के पास है, आप उसको पकड़ने की जगह पे आप हॉस्टल को बदनाम करते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हॉस्टल में तरह तरह की चीज़ें होती हैं, इसीलिए हॉस्टल को बंद करवा दिया जाए। उनकी ये साजिश है, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे रहते हुए ये नहीं होने वाला है, क्योंकि हर स्टूडेंट का मतलब राइट है कि वो हॉस्टल में रहे। पटना यूनिवर्सिटी की जो बॉयज़ हॉस्टल वो चलता भी नहीं, शायद मैंने सुना, ऐसा है? नहीं चल रहा है, अभी तो कुछ दिनों पहले बंद हुआ था, और बंद होने की वजह भी आपको जाननी चाहिए। एक छात्र की हत्या हो जाती है और उसको जो करने वाले लोग हैं उसको प्रशासन नहीं पकड़ पाता है, और जैसा मैंने बताया कि हर किए धरे का माथा आप किसको फोड़िए, हॉस्टल में रहने वाले लड़के, तो हॉस्टल बंद करवा दिया गया। ये कहाँ का मजाक है? इतना बढ़िया रास्ता है कि हॉस्टल में कोई गड़बड़ी हो जाए उसको आप रोक नहीं सकते हैं, पर उसका इलाज ये है कि उसको बंद करवा दिया जाए। जो गरीब छात्र है, जो गांव से कस्बों से आ रहा है पटना शहर में यूनिवर्सिटी में पढ़ने, वो कहाँ रहेगा जाएगा? ये एक साजिश है, सही कह रहे हैं ये, कि बाहर जाकर प्राइवेट जो लोग हैं उनको जाकर पैसा दिया जाए, कम दरों पर यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल उसमें छात्र ना रह पाएँ और बाहर संघर्ष करें, हॉस्टल में जाएंगे। एक बार अंदर चल के यूनिवर्सिटी के ये जो पटना कॉलेज का जो लाइब्रेरी हम बात कर रहे थे, लाइब्रेरी भी दिखा देते हैं। हाँ बस तुरंत 5 मिनट में। तो ये पटना कॉलेज की लाइब्रेरी है, और उसके बाद हम पटना यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी वहाँ पर भी चलेंगे। हाँ, यहाँ जो बुक है, पहले बुक की स्थिति देख लीजिए, अगर पलटेंगे तो वो बुक नहीं फटेगी तो फिर बोलिएगा। हम लोग यहाँ डेली आते हैं पढ़ने के लिए। डेमो हो जाए, दिखाओ। हाँ, वरना लोग कहेंगे खाली हवाई बातें कर रहे हैं, करके दिखाओ। हाँ, फटा हुआ बुक सब रखा हुआ, या देखिए यहाँ पर देखिए, ये बुक को पलटेंगे तो क्या होगा, फट जाएगा कि नहीं? अच्छा, नई किताबें आती हैं जो फ्रेश किताबें हैं आप लोगों के लिए हैं? फ्रेश किताबें नहीं आती है, ये सब पुराना है। और न्यू नाम क्या है आपका? मेरा नाम रिशु कुमार हुआ, और मैं यहाँ पढ़ाई करती हूँ पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। सच्चाई बात यह है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो आ गई है हम लोगों के पास, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग कोई बुक नहीं है। अगर बुक नहीं है तो फिर हम लोग पढ़ेंगे कैसे? ये जो पुरानी बुक है वो तो हम लोग को काम नहीं आएगी। इससे अच्छा है जो ये 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है इसको कैंसिल कर दें। देख लीजिए ये कब आई है ये बुक, की कब से? हाँ नहीं बता रहे, 1972 उस टाइम की बुक अगर हम पढ़ते हैं तो क्या हालात होगी देखिए। 2025 चल रहा है और ये 28 और 25 53 साल पुरानी किताब है जो यहाँ लाइब्रेरी में बच्चों को पढ़ाई जा रही है। तो 2025 के दौर में अगर 1972 की किताबें पटना बिहार के बच्चे पढ़ेंगे तो क्या ही उनका भविष्य होगा और क्या ही वो कंपटीशन में सामना करेंगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU ऐसी तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ के बच्चों से। तो पटना यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी के रास्ते पर हम हैं और जो पटना यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी का बैक व्यू है वो देखिए क्या शानदार व्यू है। एकदम बढ़िया से घास फूस गंदगी पड़ी हुई है और पीछे की तरफ जो शीशे भी आप देखेंगे लाइब्रेरी के वो टूटे हुए हैं। तो बाहर से ये हाल है पीछे का, अब आगे का देखते हैं और अंदर का देखते हैं क्या हाल है। तो हम आ गए हैं पटना यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी में। ये उसका गेट है, बाहर से देखने में अच्छा लग रहा है, पीछे से कैसा था आपको दिखा दिया, अब अंदर से कैसा है वो देखते हैं। क्या है? सेंट्रल लाइब्रेरी का ये सब पार्ट है। हाँ, ये अंदर में लाइब्रेरी है। सेल्फ सर्विस कियोस्क क्या मशीन चलती है? चलती भैया, तो ऐसे थोड़ी इसमें प्लास्टिक वगैरह से जो के रखा जाता है। प्लास्टिक सजो क्यों रखी गई पता है इसका आइडिया? ये सब इमारतें हैं। लाइब्रेरी कार्ड जो होता है उसको स्कैन करके आप अपने बुक की लोकेशंस और वो सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। आखिरी बार कब चली थी? चलती है नहीं आई है ऐसा, मतलब ऐसा ना हम गलत जानकारी देते हैं। क्या है इसकी हालत, कैसा ही बात? ये नई आई है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। और यहाँ पे 2 सेक्शन है। यहाँ पे पत्र पत्रिका वाला विभाग है, यहाँ पे आप पेपर पढ़ सकते हैं और यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, अध्ययन कक्ष है। वहाँ पे हर तरह की बुक है, लगभग यहाँ 50,000 बुकों का कलेक्शन है जहाँ तक हमको जानकारी है। क्या चीज़ है? ये लाइब्रेरी है, यहाँ पे लोग पढ़ते हैं। ये इस साइड और वो साइड दोनों तरफ है यूनिवर्सिटी के। इसमें स्टूडेंट जो है वो पढ़ते हैं इस लाइब्रेरी में। बाकी अब यहाँ से स्टूडेंट से पूछिए कि मतलब उनको क्या समस्याएं हैं। ये मेन लाइब्रेरी है, एक इस तरफ एक उस तरफ, ऊपर भी हैं? नहीं, ऊपर क्लास होती है आपका, ब्लिस और एमलिस की क्लास होती है यहाँ पे, वो ऊपर क्लास होती है। हार्दिक
आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हम बता रहे हैं ऊपर में रिसर्च स्कॉलर होते हैं उनके लिए ऊपर में व्यवस्थाएं हैं रिसर्च करने के संबंधित। और यहाँ पे आपको पांडुलिपि ये सब संबंधित भी चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ पे आप पांडुलिपि देख सकते हैं, बहुत पुराना ये निकाल कर देख सकते हैं। और वो संविधान का जितना वो हुआ है क्या उसको बोलते हैं, वो पूरा यहाँ पे रखा हुआ है, वो देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें। आप जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा उत्तम कुमार। क्या पढ़ाई कर रहे हो? नहीं, संस्कृति के चैनल। बाहर क्यों खोल के देखे, अंदर याद नहीं था क्या? नहीं दिखा नहीं कि देखिए कितना फटा कैसा हुआ है मतलब ये लाइब्रेरी का इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसी व्यवस्थाएं लगती हैं तुमको यहाँ पर? लाइब्रेरी तो अच्छी है। अभी मैं फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, अच्छा, तो मुझे उतना कितना जान। वक्त हो गया तुमको आते हैं यहाँ पर? मैं यही 20 दिन से आ रहा हूँ। तो 20 दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? किताबें हैं मगर पुरानी बहुत है, देखिए फटा हुआ है सारा। और इसमें डेंट भी पुराना है जो कि सबको समझ नहीं आता है, तो समस्या है। क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम हर्षवर्धन चौबे है। क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? पॉलिटी पढ़ रहे हैं, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कैसा एक्सपीरियंस है लाइब्रेरी का, कब से पढ़ रहे हो आप? मैं हूँ यहाँ पे 1 साल से आता जाता हूँ, रेगुलर हूँ मतलब इस सेमेस्टर से। कैसा लगता है यहाँ के जो किताबें हैं वो कैसी हैं, कैसी व्यवस्थाएं हैं लाइब्रेरी की? मतलब ओवरऑल तो आउट ऑफ 5 हम 2 ही रेटिंग करेंगे इसको, क्योंकि बहुत सारी व्यवस्थाएं जो लचर हो चुकी है। आप देखो एसी है, अभी पंखा बंद कर दूँ, वैसे आज तो मौसम फिर भी ठंडा है, अगर ये पंखा बंद कर दूँ तो आप देखो सारे सीट के जो दूसरे तरफ का साइड है कोई भी बच्चा नहीं बैठा है। क्यों नहीं बैठा है? क्योंकि पंखे का हवा वहाँ तक पहुँचता नहीं है। अगर आप 2 मिनट वहाँ बैठोगे तो पसीने से भीग जाओगे, तो पढ़ाई करोगे पसीना पोछोगे। और एसी है, बोले और लाइब्रेरियन से जो भी यहाँ पे उनसे बोला जाता है कि भाई एसी चला दो। एसी चलते नहीं है रखे? वो बोलते हैं कि भाई एसी खराब हो गया, हमने वीसी को दिया है लेटर, एप्लीकेशन दिया, वीसी कुछ करते नहीं, तो हमारे अथॉरिटी में है नहीं तो हम क्या करें। बात उनकी भी सही है, वो अपने कार्य क्षेत्र के अंदर में ही काम कर सकते हैं। फिर जो किताब यहाँ पे आयरनी देखिए, जो भी लाइब्रेरी होता है वो किताबों के लिए जाना जाता है और किताबें बच्चों को दी जाती है। कभी कभी मान लीजिए यहाँ पे टाइम हो गया, हमको घर जाके पढ़ना है, तो बुक इशू होता है प्रॉपर के बच्चे जाओ तुम घर पे पढ़ लो, ठीक है ना, मेरा आईडी ले लो, जो भी आपको डॉक्यूमेंटेशन कराना है करा लो। यहाँ पे आप किताबें पता है कौन सी मिलती है? जो पुरानी, जो 100 साल पुरानी, 50 साल पुरानी किताबें, उस पर धूल, आप ऊपर जाओ, ऊपर देखो कि जो किताबें उस पर इतने मोटे मोटे धूल के लेयर जमे हुए हैं, और वो किताबें नहीं देते हैं ले जाने को। यहाँ से बोलते हैं कि यहीं पढ़ के यहीं दे दो। तो ये सब चीज़ें ये आप देख लीजिए, एसी रखे हुए हैं, स्टैंड वाले एसी हैं, पर चल नहीं रहे हैं, धूल और मकड़ी का जाला जमा हुआ है। या कभी कभी चले क्या एसी? ये ऐसा पहले ये एसी चलती थी, खराब हो गई तो उसके बाद से बनाई नहीं गई है, नहीं नया इसमें कहीं लगाया गया है। जिसके वजह से यहाँ पे देखिए कि अभी बच्चा भी कम है, नहीं तो ये पूरा भरा हुआ रहता है लाइब्रेरी में। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे अभी नहीं आ रहे, जिसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे गर्मी है, आप भी देख रहे हैं कितना गर्मी लग रही है यहाँ पे। गर्मी तो है। हाँ, तो गर्मी की वजह से बहुत से लोग यहाँ पे बैठ नहीं रहे हैं पढ़ने के लिए। और यहाँ पे बुक की फैसिलिटी नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो भी नई बुक होती हैं, वो भी बहुत सी डिपार्टमेंट की ऐसी बुक हैं जो यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, इसीलिए बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे जो अभी पढ़ाई करने नहीं आ रहे। अभी आप लोग वीसी ऑफिस गए? वीसी ऑफिस गए, आपको तो पता ही है। नहीं, वहाँ एसी चलता है? हाँ, वहाँ एक नहीं 6 एसी है वहाँ पे। हाँ, 6 एसी है। एसी नंबर तो यहाँ पर भी मुझे लगता है 6 होगा, बस चल एक भी नहीं रहा है। तो वहाँ पे नया इंस्टॉल हो जाता है ना, अगर मान के चलिए किसी कारणवश अगर हल्का सा भी खराब होता है तो न्यू इंस्टॉल हो जाता है वहाँ पे, और यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हो पाता है क्योंकि ये छात्र यहाँ पे हैं और वो वीसी हैं, इसीलिए वो अपने आप को बहुत चीज़ ऊपर समझ लिए हैं। तो वो ऊपर वो हैं, सीनियर हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी है इन बच्चों की, इस यूनिवर्सिटी की। पर जहाँ बच्चों का भविष्य बन रहा है, उस यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी है, जहाँ से वो अध्ययन करते हैं, ज्ञान का घर्षण करते हैं, दिमाग में आता है, वहाँ पर ये हालात हैं कि किताबों में बता रहे धूल जमी हुई है, नई किताबें नहीं मिलती हैं, घर ले जाने को नहीं मिलती हैं, और एसी जो है वो नहीं चल रहे हैं। वीसी साहब के दफ्तर में 6 एसी चल रहे होंगे, पर यहाँ जो लाइब्रेरी है सेंट्रल, वहाँ एक भी नहीं चल रहा है। लाइब्रेरी का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बैठने की काफ़ी जगह है, लेकिन जो मेंटेनेंस है और जो स्टाफ है वो सब उतने कैपेबल नहीं आई थी, या फिर करना नहीं चाहते हैं, वो विलिंगनेस नहीं है उनके अंदर कि कुछ करें स्टूडेंट्स के लिए। लाइब्रेरी है, मॉडर्न टेक है, सब लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं, यहाँ लैपटॉप लाने की परमिशन नहीं है। अच्छा, हाँ, अब लैपटॉप टैबलेट कुछ ला नहीं सकते आप लोग? शायद टैबलेट लाने की, बट लैपटॉप लाने के लिए पर्टिकुलरली परमिशन नहीं है। क्यों मना है? पता नहीं, हम पूछते हैं तो बोलते कुछ पहले से जो नियम है वो अभी तक नियम है, बट नियम तो भाई डिजिटल इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी बात करते हैं डिजिटल इंडिया की। अब यहाँ क्या कोई आप लोग अगर यूज़ करना हो लैपटॉप सिस्टम तो अवेलेबल है यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर है। आप जिम्मेदार हैं यहाँ के, क्या नाम है आपका? ईश्वर दयाल। क्या करते हैं सर आप? हम यहाँ के सहायक हैं। सहायक हैं। हाँ। तो जैसे बच्चे बता रहे हैं कि उनको अपना पर्सनल लैपटॉप लाना अलाउड नहीं है, क्यों नहीं है? नहीं अलाउड नहीं है, जो नियम बनाई हुई है यहाँ के लिए
रीडिंग सेक्शन के लिए रीडिंग वाला है और मैगजीन वाला ये है। लाइब्रेरी के अंदर अपना लैपटॉप नहीं ला सकते। नहीं ला सकते हैं। कुछ लोग को जो पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ जाते हैं, कंप्यूटर लगा हुआ है, उसमें जा कर के अपना कुछ बच्चे जाते हैं, क्लास व्लास करते हैं, अपना ऑनलाइन क्लास जो भी करना रहता है वो करते हैं। जाते हैं वहाँ, चलते हैं सिस्टम जाने। दिक्कत क्या है ना, इन्होंने सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है ना कि बच्चे जाके प्राइवेट लाइब्रेरी ले लेते हैं। अब आपको यहाँ का कार्ड बनाना है ना, तो आपको एक सप्ताह से 10 दिन लगता है। पहले यहाँ पे चालान कटवाओ, बैंक में जाके लाइन में वहाँ चालान दो, फिर तो डीडी बनाओ, 3 फॉर्म भरो। मतलब आम बच्चा जो पहली बार फर्स्ट सेमेस्टर में आ रहा है डर के मारे भाग जाता है कि अरे ये सब तो मेरे को समझ में नहीं आता है। इससे बढ़िया मैं चलो 400 रुपये तो महीने का प्राइवेट लाइब्रेरी में पढ़ लेंगे, वैसे भी यहाँ बुक नहीं मिलता, वहाँ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर एक बार वो लाइब्रेरी कार्ड खो जाए ना तो उसका प्रोसेस पूछिए इन लोग से। एफआईआर लिखवाना पड़ता है और एफआईआर की कॉपी ला करके इनको सबमिट कीजिए कि मेरा खो गया कॉलेज प्रेमाइस में, तब एक नया इशू करेंगे। देखिए गुरुजी, आप भी मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराने के पीछे मैं समझ रहा हूँ, बात सही है गलत है? क्या बताएं? अच्छा, अब एफआईआर वाली बात तो मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे आए हुए जुलाई में मैं आया हूँ यहाँ पे। जुलाई में हम अभी इतने जटिल नियम होने चाहिए बच्चों के लिए। अब जो नियम बना हुआ है सर, आपके बुक, इसका बुक है। यूनिवर्सिटीज़ में एक बार घूमने को गया था नोएडा में, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उनकी अपनी कुछ दिक्कतें हैं, समस्याएं, अलग बात है। लेकिन देखा मैंने जो बच्चे आते थे वो टंगस्टाइल होता है, वहाँ पंच करते थे एंट्री, कार्ड दिखाया, उनको बुक मिली, लेके अपने रूम में या फिर एक मशीन यहाँ भी रखी हुई है वो खराब की, वो एक पन्नी ढकी, वो क्यों रखी हुई, क्या है? अभी कौन सी मशीन? लाइब्रेरी भी यहाँ नहीं चलती है, 24 घंटे लाइब्रेरी भी नहीं है, बस 8 बजे सुबह से लेकर 8 बजे रात तक। अब वो भी 7:30 बजे बंद कर देंगे इन लोग। अच्छा, कि 8 बजे तक नहीं, 7:30 बजे से ऑफ हो जाता है यहाँ पर। पढ़ाई का तो कोई समय तय होता नहीं, लाइब्रेरी तो कम से कम रात भर चल सकती है। नहीं चल सकती, हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है सर। हमारे यहाँ उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है कि 24 घंटा हमारे यहाँ लाइब्रेरी ये माने 6 महीना के लिए चला था या 5 महीने के लिए चला था, लेकिन उतना हमारे यहाँ ना ही स्टाफ हैं, सब आउटसोर्सिंग से बहुत सारे स्टाफ हैं यहाँ कट रहे हैं। तो ये आउटसोर्सिंग की जो समस्या है वो सिर्फ प्रोफेसर तक सीमित नहीं है, जितना भी स्टाफ है, चाहे वो लाइब्रेरी में बैठता हो, चाहे वो ग्रुप डी का हो। 6, 5, 11 स्टाफ हम लोग के यहाँ है, जो 3rd ग्रेड में 5 हैं और 4th ग्रेड में 6 हैं, और 4-5 सेक्शन है यहाँ पे, सब में सब लोग मेंटेन करता है उसको। और हमारे यहाँ 2 सुपर आउटसोर्सिंग से है, आउटसोर्सिंग से 2 स्टाफ है जो सुपर की काम करती है। जो इतनी बड़ी बिल्डिंग में 2 सुपर से काम नहीं होगा, वो भी नहीं हो पाता है, लेकिन एक सुपर एक सुपर आप करती हैं? हाँ, अकेले पूरा साफ करती हैं? अकेले मतलब 2, एक माली है तो माली आधा करती है, आधा मैं करती हूँ। एक सुपर का जरूरत। जो आपको यहाँ नौकरी मिली है वो किससे मिली है, मतलब किसके जरिए मिली है? आउटसोर्सिंग के जरिए मिली है। तो कितना आपको पैसा मिलता है? 11,000। 11,000 रुपये। कितने बजे आती हैं? हम मेरा ड्यूटी 9 बजे से। 9 बजे जाती, कितने बजे? 5 बजे। 9 बजे आती हैं, 5 बजे जाती हैं, मात्र 11,000 रुपये मिलता है। और अकेले एक माली के साथ ये पूरी इतनी बड़ी सेंट्रल लाइब्रेरी है, इसको ये संभालने का काम करती हैं। तनख्वाह पूरी मिलती है? ऐसा तो नहीं होता कुछ काट पीट के मिलता हो? ना, पूरा मिलता है। हाँ। ये गनीमत है। टाइमली नहीं मिलती है सर हम लोग को, 3 महीना होता है तो 1 महीना का मिलती है। हम 26 साल से मैं काम कर रहा हूँ सर जी, अभी तक परमानेंट नहीं हुआ। और 2016 में यूनिवर्सिटी ने कंपनी के थ्रू हम लोग को डाल दिया गया। मैं डेली बेस में 1999 से बहाल हूँ कि ताकि परमानेंट हो जाए, परमानेंट नहीं हुआ अभी तक। 26 साल हो गया सर। 26 साल संघर्ष कर रहे हैं। जी तो आप देखिए कि बच्चों का अपना संघर्ष है, और यहाँ जो आउटसोर्सिंग पे कर्मचारी जो काम कर रहे हैं लाइब्रेरी में 26 साल से भाई सब काम कर रहे हैं, और इंतजार में है कि परमानेंट जॉब मिल जाए। कभी आप लोग शिकायत चिट्ठी पत्री कभी लिखते हैं वीसी साहब को और अथॉरिटीज़ को? सर हम लोग आसाम में थे, कमेटी होता है, बीसी साहब कहीं को मतलब कमेटी गठित होकर बहाली होती थी पहले, तो उसी तरह मतलब हम लोग आसाम में मतलब अपना उम्र समय ख़त्म कर दिया, और समय से पैसा नहीं मिलता है सर। 3 महीने में एक बार सैलरी? 1 महीना, 3 महीना होता है तो 1 महीना का मिलता है सर। कैसे घर कैसे चलता है? बस इसी तरह बाल बच्चा के थ्रू। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? एक बेटा सेना में है। सेना में? जी। तो जैसे इस यूनिवर्सिटी के जो हालात हैं, यहाँ अपने बच्चों को पढ़ाएंगे आप? नहीं, यहाँ से नहीं, मैं मगध यूनिवर्सिटी से अपने बच्चों को, दोनों बच्चे 2 बेटे हैं, दोनों मगध यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ाया हूँ। और एक बेटा जॉब में चला गया, एक बेटा ग्रेजुएशन फाइनल कर गया। यहाँ की लाइब्रेरी से आप 26 साल से हैं, कुछ बदला, कुछ अपग्रेड हुआ? सही से बताइए। जो है जो सर, बच्चे बता रहे हैं भाई एसी नहीं चल रहा है, किताबों वो लोग बता रहे नई किताबें नहीं आती हैं,
हैं मोटी मोटी। प्रशासन से पूछा जाए सर, पर हमारे पुस्तकालय अध्यक्ष से पूछा जाए, मैं इसके बीच में विशेष विशेष बात नहीं। नाम में भी एक हाँ छुपी है, जो समझने वाले हैं वो समझ गए होंगे। चलिए एक बार ये क्या है? ये सब कटलक है, इसमें किताब की कटलक रहती है अथरता। अरे तो कभी इसको भी साफ करवा दिया करिए, मकड़ी जाला जमा है, मकड़ी टहल रही है। होता है लेकिन हम मगर ठीक है, एक व्यक्ति होगा तो कितना साफ करेगा, कितनी बारीकी से करेगा? स्टाफ तो ज्यादा होना चाहिए ना। अब वो साफ सफाई की कितनी शिकायत की जाए? पानी वगैरह चलता है सर? पानी वगैरह आता है? पानी बच्चों से पूछ लीजिए, हम नहीं ना बताएंगे, बच्चे बताएंगे। ये मशीन कैसी है? ये मशीन कैसी है, इसके बारे में बता दी थोड़ा सा। ये क्या है? ये मशीन जो रखी हुई है पन्नी से ढकी, कब से रखी हुई है? ये तो 10 साल हो गया। 10 क्या बात कर रहे हैं? ये कब से रखी है मशीन वाली? इसके बारे में बताइए। इसके बारे में 6-7 महीना हो रहा है सर। पन्नी ढकी 6-7 महीने से रखी है। हाँ, चालू ना हुआ। अब इसका उद्घाटन हुआ था। उपराष्ट्रपति साहब कब आए थे? मतलब कि 2019 से पहले वो आए थे, लाइब्रेरी का जब 100 साल पूरा हुआ था उसके उद्घाटन से करने। बगल में यहाँ ऑनलाइन लाइब्रेरी के लिए मतलब ये खुला था कैफ़े, अभी भी जाइए, उद्घाटन होने के बावजूद भी आज तक कभी संचालित नहीं है। क्या होता है वहाँ पर? मतलब जो भी अगर बच्चों को ऑनलाइन मटेरियल है जब प्रिंट में चाहिए रहता था उसके लिए वो कियोस्क खुल रहा था, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। होता उस बिल्डिंग में क्या? नहीं, वो सारी कंप्यूटरें धूल फाक रही है एकदम, नई कंप्यूटर यहाँ बगल में एकदम। चलिए देख लेते हैं। ये हाल है। ये मशीन उपराष्ट्रपति के समय आई थी, वो 2019 के दौर में, और उसके बाद से जो है उसका अता पता नहीं। अब ये जो बता रहे हैं कि एक कियोस्क सेंटर भी खुला था कि जहाँ बच्चों को जो डिजिटल मदद चाहिए होती है, कभी प्रिंट चाहिए, कभी कंप्यूटर की मदद चाहिए, वो वहाँ मिलनी चाहिए थी। ये क्या है? ड्रॉप बॉक्स चलता है? हैं? ये भी इसकी भी वही स्थिति है। हाँ, मतलब फीता काटना याद था लेकिन इसको चलाना भूल गए थे शायद, इसी ऐसा होता है कि जिम्मेदार जो वीसी हैं अजय कुमार सिंह, वो यहाँ कभी अपने चरण पादुका लेकर आए हों, उन्होंने देखा हो कि भाई ये जो मशीनें पन्नी ढकी रखी हुई हैं ये चलें, कभी आए? वीसी साहब का भी गलती नहीं है। मेन बात जो यूनिवर्सिटी का जो ऑटोनॉमी है ना, अब वो शिक्षाविदों के हाथ में नहीं रह गया। कुछ चंद जो मतलब ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं। और वो कहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं? एक ऐसी संस्था है जो इस देश में अपनी सरकार बनाई हुई है और वो चाह रही है कि शिक्षा को ख़त्म किया जाए। लाइब्रेरी जैसे संस्थानों में आप देख रहे हैं कैसे रिकॉर्ड्स को ख़त्म किया जा रहा है। तो ये जैसा कह रहे हैं कि भाई अधिकारी यहाँ बिहार सरकार के एसीएस जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के शिक्षा विभाग के हैं, बी राजेंद्र, वो जवाब दें कि मशीनें पन्नी ढकी क्यों रखी हैं। खाली जब उपराष्ट्रपति और बड़े बड़े नेता आएंगे तब उद्घाटन के लिए सजा के रख दिया जाएगा। यहाँ के जो शिक्षा मंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सिंह, वो बताएं कि ये पन्नी ढकी क्यों रखी हुई हैं, कब इनकी पन्नी हटेगी। अभी चल रहे हैं जाके जो कंप्यूटर सिस्टम का हाल है वो भी देखते हैं, तो शायद थोड़ी सी शर्म आए जो जिम्मेदार है उनको। कौन आ रहा है? कल शिक्षा मंत्री आ रहे हैं, ज्योग्राफी, सुनील कुमार सिंह। हाँ, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट। सच गया होगा बढ़िया से? हाँ, जाइए ना, पूरा पेंट हो रहा है। और वो बिल्डिंग मेट्रो, यही बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं। ये बिल्डिंग है। आइए दिखाते हैं। आओ भाई, एक और मुजस्सिमा दिखाते हैं आपको पटना यूनिवर्सिटी का। 2020 में साफ लिखा हुआ, पटना विश्वविद्यालय पुस्तकालय शताब्दी समारोह 2019-20। प्रोफेसर डॉक्टर रास बिहारी प्रसाद सिंह माननीय कुलपति उस वक्त रहे होंगे, उनकी उपस्थिति में, गरिमामय उपस्थिति में इसका पुस्तकालय कैफेटेरिया का शिलान्यास संपन्न हुआ था। अब शिलान्यास के बाद यानी कि 4-5 साल बाद क्या हालात हैं वो आप देख लीजिए। कि अब दिखाएं भी तो कैसे, ये तो बंद है और इसका जो शीशा है उसमें इतनी बढ़िया तरीके से धूल जमाई गई कि अंदर दिखेगा नहीं। अब अंदर सिस्टम रखे हैं, पता नहीं सिस्टम रखे भी कि नहीं रखे हैं, आ रहे हैं तो अंदर धूल जमा हुआ है। अब अंदर मैं नहीं दिखा पाऊंगा, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। थोड़ा बहुत मुझे लगता है कैमरे के जरिए मोहित दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो अंदर टेबल, चेयर और सिस्टम और धूल आपको दिख जाएगी। ये धूल इसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ के जो सिस्टम पर धूल चढ़ी हुई पटना यूनिवर्सिटी के, ये उससे इसका वो जीता जागता उदाहरण है, आप देख लीजिए। अब ये लाइब्रेरी हो गई है और मेरी ये जो आज दिन भर की जो कसरत आज हुई है, जो छात्रों ने यहाँ के करवाई है, वो अब जब पूरा मैं अंत की तरफ बढ़ रहा हूँ इस यूनिवर्सिटी के दौरे पे, वो लग रहा है कि वो एकदम मुकम्मल है, वो एकदम सही और बहुत ज़रूरी चीज़ थी। तो जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वो देख लिया, अब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल वहाँ भी चलते हैं, उसका हाल भी आपको दिखाते हैं। बाकी ये रिपोर्ट यहीं तक, हॉस्टल की रिपोर्ट अलग आएगी, वो आपको अलग दिखाएंगे। आप न्यूज़ पिंस देखते रहिए, इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी बताते रहिए। हमारा जो काम है वो हम करते रहेंगे, आपकी मदद की हमको दरकार है और आप हमारी मदद करेंगे, ऐसा हमको भरोसा है। शुक्रिया।